जी तो दोस्तों, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बिलाखिर अहम तैनातियों की समरी पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बन गए हैं। इससे पहले जब सदर आरिफ अलवी के पास तैनातियों की समरी आई थी तो वो चेयरमैन पीटीआई से मिलने जमान पार्क पहुंच गए थे। इमरान खान ने वो किया जिसके बाद तमाम अफवाहें और इल्ज़ाम दम तोड़ गए। इमरान खान ने ग्रीन सिग्नल दिया, जिसके बाद डॉक्टर आरिफ अलवी ने तैनातियों की समरी पर दस्तखत कर दिए। हम आपको बताएं कि शाहजेब खानजादा ने कहा था कि इमरान खान नहीं चाहते थे कि आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ बने। उन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ ने पूरे मामले को आसिम मुनीर की वजह से मुतनाज़ा बनाया है। शाहजेब खानजादा ने कहा था कि इमरान खान कह चुके हैं कि उनका ये मसला नहीं कि कौन आर्मी चीफ बने, मसला ये है कि आसिम मुनीर ना बन जाए। लेकिन उसके साथ साथ शाहजेब खानजादा ने यह भी कहा था कि इमरान खान आसिम मुनीर को बहुत पसंद करते थे, उन्हें डीजी ISI बनाया और वो 6 माह तक उस ओहदे पर भी रहे। हम आपको बताते हैं कि जनरल आसिम मुनीर को हुकूमत ने किस तरह रिटेन किया। वफाकी हुकूमत ने नामजद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुलाजमत पर बरकरार रखने का जब फैसला किया, उसके बाद वफाकी काबीना ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर उसकी मंजूरी दी। वजारत दिफा ने पहले ही लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को रिटायरमेंट की इजाज़त नहीं दी थी। कानून के मुताबिक मेजर और उससे ऊपर के रैंक रिटायरमेंट के लिए वजारत दिफा से इजाज़त लेते हैं, लेकिन वजारत दिफा ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को रिटेन करने की समरी तैयार की थी। जब ये तमाम अफवाहें गर्दिश कर रही थी तो उस वक्त माहिर कानून एतजाज़ अहसन ने कहा था कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के पास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की समरी के हवाले से कोई ऑप्शन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सदर मुमलिकत सिर्फ 25 दिन की ताख़ीर कर सकते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने भी बयान दिया था कि फ़ौज के दोनों ओहदों पर मेरिट पर तैनाती का फैसला काबिल तारीफ है। अल्लाह नई जिम्मेदारियां संभालने वालों पर रहमत फरमाए। उन्होंने ये धमकी भी दी थी कि अगर सदर ने तकर्रियों पर रुकावट डाली तो प्लान बी भी मौजूद है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अक्टूबर 2018 में जनरल आसिम मुनीर को ISI का सरबराह बनाया गया था, लेकिन 8 माह की मुख्तसर मुद्दत के बाद उनकी जगह जनरल फैज़ हमीद को DG ISI मुकर्रर किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर 2 साल तक कोर कमांडर गुजरांवाला रहे, जिसके बाद वो GHQ रावलपिंडी में बतौर क्वार्टर मास्टर जनरल अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। यहाँ हम आपको आगाह करते चलें कि जनरल आसिम मुनीर वो पहले आर्मी चीफ होंगे जो क्वार्टर मास्टर के ओहदे पर फायज रहे। फौजी इस्लाह में क्वार्टर मास्टर वो ओहदा है जो फौजियों को मुख्तलिफ किस्म का साजो सामान फराहम करने का जिम्मेदार होता है। इस साजो सामान में असला, गोला बारूद, फौजी गाड़ियाँ, वर्दियाँ वगैरह शामिल होती हैं। आम तौर पर फौज में इस ओहदे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता और समझा जाता है कि क्वार्टर मास्टर जनरल बनने वाले अफसर को साइडलाइन कर दिया गया है, क्योंकि दूसरे आला फौजी अफसरान के बरक्स क्वार्टर मास्टर जनरल अहम सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में किए जाने फैसलों से बाहर हो जाता है, यानी कि वो फैसले जो कोर कमांडर या दूसरे सीनियर अफसर करते हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं कि जनरल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं जो एजाजी शमशीर याफ्ता हैं। इससे पहले कोई आर्मी चीफ नहीं गुजरा जिसने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल किया हो। ये वो एजाज़ है जो जनरल आसिम मुनीर के पास है। ज़रा ने बताया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा आज वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत से भी मुलाकातें करेंगे।